नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार और LG नजीब जंग के बीच चल रही जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार शाम दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दावा किया कि LG दफ्तर से उनके दफ्तर में उपराज्यपाल के दफ्तर से फोन आया। इसमें कहा गया कि उन्हें दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब LG ने स्वाति मालीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया है। LG ने कहा है कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके दफ्तर ने स्वाति मालीवाल को कोई फोन किया। स्वाति के मुताबिक उन्हें कहा गया कि उनकी सारी फाइल्स वापस ली जा रही हैं। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर आज ताला लगा दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर की गई स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द कर दी। LG के मुताबिक दिल्ली सरकार ने स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की फाइल भेजकर उनसे मंजूरी नहीं ली। साथ ही LG ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग से 28 जुलाई तक जवाब भी मांगा है। LG ने पूछा है कि स्वाति की नियुक्ति पर बिना अनुमति के ऑन बिहाफ ऑफ LG क्यों लिखा गया। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली महिला आयोग का मामला LG के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। LG का रुख सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो LG का पूरा सम्मान करती हैं और अगर कुछ तकनीकी खामियां आई हैं तो उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करेंगी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आशुतोष ने बुधवार को LG नजीब जंग से मुलाकात की। ये मुलाकात आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख दिलीप पांडे के आरोप के बाद हुई है। दिलीप पांडे ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस की एक बस ने राजेंद्र नगर थाने के सामने उन्हें कुचलने की कोशिश की। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा कि LG ने उन्हें कानून के तहत कार्रवाई का भरोसा दिया। संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस पर केंद्र के इशारे पर नचाने का आरोप लगाया। आपको बता दें, इस मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं में पुलिस कमिश्नर बस्सी से मुलाकात की। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी वक्त लिया है मिलने का। संसद में तीसरे दिन भी आज हंगामे के आसार हैं। संसद के दूसरे दिन विपक्ष ललित मोदी मुद्दे पर सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ा रहा तो सरकार उनके साथ खड़ी रही। हंगामे की वजह से कल दोनों सदनों की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। विपक्षी दल सुषमा के अलावा शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच जमकर बहस हुई। जेटली और सुषमा ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। राज्यसभा में बीजेपी कांग्रेस के सांसदों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। मायावती ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला था। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद काली पट्टी पहनकर पहुंचे, जिससे नाराज स्पीकर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। इस पर विपक्ष और भड़क गया। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने ललित मोदी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। पार्टी नेता वीरप्पा मोइली और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस सांसद हाथों में प्लेकार्ड लिए और काली पट्टी बांधे सदन में पहुंचे। प्लेकार्ड में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया था और उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए गए थे। संसद में विपक्ष पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुषमा ने ट्वीट कर दावा किया कि कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बागरोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाने के एक कांग्रेस नेता ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। सुषमा ने यह भी कहा कि वह सदन में उस नेता के नाम का खुलासा करेंगी। वहीं कांग्रेस ने सुषमा के ट्वीट को बीजेपी की मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। सुषमा के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी थी। कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में सोनिया की अगुवाई में होने वाला धरना टाल दिया था। व्यापम और ललित गेट पर सरकार को घेर रही कांग्रेस सदन में अकेली पड़ती जा रही है। उधर बीजेपी विपक्ष के हमलों पर पलटवार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने सांसदों से कहा है कि वो विपक्ष के दुष्प्रचार का पुरजोर जवाब दें। उन्होंने सांसदों को बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पर खेलने को कहा है। ललित कांड में घिरी सुषमा स्वराज के ट्विटर हैंडल से बुधवार को विदेश मंत्री का परिचय गायब होने पर कयास का दौर शुरू हो गया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अपने अकाउंट पर फिर से विदेश मंत्री लिख दिया। जाहिर है कि इस बीच ट्विटर पर सुषमा स्वराज के नाम के साथ अब परिचय में हुए इस बड़े फेरबदल ने सबका ध्यान खींचा और तुरंत से ये सुर्खियां बन गई। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस घटना से कुछ और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ट्विटर पर सुषमा स्वराज का अकाउंट पर्सनल है और वो अपने मन मुताबिक इसमें बदलाव करती हैं। दरअसल सुषमा स्वराज पर जब से ललित मोदी की मदद का आरोप लगा है, तब से वो अपनी बातें ट्विटर के जरिए ही कर रही हैं। लिहाजा उनके ट्विटर अकाउंट पर सबकी नजर रहती है। व्यापम और ललित गेट मामले पर घिरी बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के सीएम हरीश रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रावत के निजी सचिव के भ्रष्टाचार में शामिल होने का दावा करते हुए बीजेपी ने एक स्टिंग टेप भी जारी किया। स्टिंग के वीडियो में कथित तौर पर सीएम के निजी सचिव बिचौलियों से कह रहे हैं कि वह शराब लाइसेंस के बदले कितने पैसे देगा और भुगतान किस जगह पर किया जाएगा।
बीजेपी का आरोप है कि सीएम के निजी सचिव ने पैसे लेकर शराब लाइसेंस आवंटित किए और इस कथित शराब घोटाले में सीएम हरीश रावत खुद भी शामिल हैं। इस कथित शराब घोटाले पर बीजेपी का रुख सख्त है। बीजेपी ने कांग्रेस को इस पर जवाब देने की चुनौती देते हुए हरीश रावत को तुरंत हटाने की मांग की है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने अपने पीएस के साथ मिलकर आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब ठेका देने की प्रक्रिया में बिचौलियों को शामिल किया। बीजेपी के मुताबिक मुख्यमंत्री रावत ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। वहीं हरीश रावत ने स्टिंग की सत्यता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि वो पहले सीडी की सत्यता की जांच कराएंगे। नेटवर्क 18 से बात करते हुए हरीश रावत ने इस आरोप से इनकार किया है कि राज्य की शराब नीति में कोई बदलाव किया गया। सीएम ने कहा कि शराब के ठेकों का वितरण लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाता है, जो पहले ही हो चुका है। स्टिंग के सामने आने के बाद रावत के निजी सचिव को निलंबित कर दिया गया है। रावत से पहले सूबे के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा ने उन पर सवाल खड़े किए। बहुगुणा के मुताबिक आरोपी को हटाकर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में सही तरीके से राहत और पुनर्वास कार्य नहीं होने के बाद बहुगुणा को हटाया गया था और हरीश रावत को सीएम बनाया गया था। व्यापम घोटाले पर विपक्ष के हंगामे को देखते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार से शुरू हुए मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल इन छात्रों को व्यापम में संदिग्ध मानते हुए प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इनके फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में भी इनके फर्जी छात्र होने की पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके इन छात्रों के साथ कॉलेज में भेदभाव किया जाने लगा, जिससे त्रस्त होकर इन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग ने शांता कुमार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके खत से पार्टी का सर झुका है। सारंग ने साफ कहा है कि व्यापम घोटाले से पार्टी का सिर नहीं झुका है। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे एक बार फिर से घेरे में हैं। यहां पर आपको बता दें कि आरोप यह है कि उनके विभाग ने नियमों की अनदेखी करते हुए 5 करोड़ के बिस्किट का ठेका पुणे की एक कंपनी को दे दिया। आरोप यह है कि 2013 में ही गोवर्धन आयु फार्मा का लाइसेंस खत्म हो चुका था। इस कंपनी पर एफडीए ने छापा डालकर सारा माल जब्त किया था। ये बिस्किट गर्भवती महिलाओं और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए थे। मामले को सामने लाने के लिए अब आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुमार ने सरकार पर महिलाओं और बच्चों की जिंदगी से खेलने का आरोप लगाया। वहीं कंपनी का दावा है कि ठेका लेते वक्त किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई। विपक्ष अब इस नए घोटाले में मंत्री पंकजा मुंडे से जवाब मांग रहा है, तो फडणवीस सरकार फिलहाल इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रही। वसुंधरा राजे के ओएसडी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा है कि कालीन के गायब होने का मामला सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया। वसुंधरा के ओएसडी धीरेन्द्र कामथन पर 8 ईरानी कालीन राज्य के होटलों से लेने और ना लौटाने का आरोप लगा है। इन कालीनों की कीमत 150 करोड़ रुपए है। संसद की सिलेक्ट कमेटी रियल एस्टेट बिल में 37 बदलाव का सुझाव देने वाली है। सूत्रों का कहना है कि देरी की सूरत में बिल्डर और खरीदार दोनों को एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेनल्टी देनी होगी। यही नहीं, प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 50% एक अलग अकाउंट में जमा करना होगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोजेक्ट में होगा और पैसा निकालने पर नियंत्रण होगा। बिल्डर अगर इससे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा निकालेंगे तो उस सूरत में ये अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। मकान खरीदार लगातार शिकायत करते रहे हैं कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट सिर्फ बिल्डरों के हक में होता है। इराक के मोसूल कस्बे में आईएस आतंकियों द्वारा करीब 1 साल पहले बंधक बनाए गए सभी 39 भारतीय सुरक्षित हैं। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि सरकार भारतीय कामगारों की सुरक्षा और जल्द रिहाई के लिए गंभीरता से कोशिश कर रही है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारतीयों के पते ठिकाने और उनकी सुरक्षा की सूचना हासिल करने के लिए सरकार संबंधित इराकी अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। सोनिया गांधी ने पार्टी नेता शशि थरूर की बैठक की जानकारी मीडिया में लीक करने पर कड़ी फटकार लगाई। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को संसद शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसदों की बैठक में उन्हें फटकार पड़ी। सोनिया ने कहा कि पिछली मीटिंग में जो बात हुई वो मीडिया को पता चल गई। बताया गया है कि इस पर थरूर ने सफाई दी, लेकिन सोनिया ने कहा कि ये आपकी आदत बन गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भुजंग यानी कि सांप वाले बयान पर सफाई दी है। नीतीश ने साफ कहा है कि उनके बयान का इशारा लालू यादव की तरफ नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ था। नीतीश ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे और जहरीले विचार के लिए रहीम का दोहा लिखा था। दरअसल ट्विटर पर मंगलवार को एक शख्स ने उनसे लालू यादव के गठबंधन से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में नीतीश ने रहीम का दोहा लिखा था। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश ने लालू के लिए भुजंग यानी सांप का शब्द इस्तेमाल किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए एनडीए के घटक दल भी जुट गए हैं। बीजेपी की तर्ज पर एलजेपी ने भी रथ बनाकर प्रचार शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि निजता का अधिकार संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस चेलामेश्वर के नेतृत्व वाली पीठ से ये बात कही। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने यह भी माना है कि देश में निजता के अधिकार को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि बड़ी बेंच को इस मामले में निर्णायक फैसला देना चाहिए। दरअसल कुछ लोगों ने आधार परियोजना को नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसी को लेकर केंद्र ने अपना पक्ष रखा। गुजरात पुलिस ने पैसों के कथित गबन मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने कहा है कि तीस्ता और उनके पति ने सामाजिक काम के बजाय पैसों का गबन किया है। गुजरात पुलिस के मुताबिक पैसों का इस्तेमाल शराब और विलासिता जैसे अपने निजी खर्चे के लिए किया गया। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई। कॉल ड्रॉप से मोबाइल ग्राहकों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने ऑपरेटरों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। टेलीकॉम विभाग ने रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। देश में करीब 95 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं। विभाग ने ऑपरेटरों को चिट्ठी लिखकर स्पेक्ट्रम के अधिकतम इस्तेमाल के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय 28 जुलाई को दिल्ली का घेराव करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। हरियाणा के जींद में खाप की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया। जाट नेताओं ने कहा कि 28 जुलाई को दिल्ली के लिए जाने वाली सभी तरह की सप्लाई को रोक दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में कारोबारी के लाखों की लूट कर फरार हुए बदमाशों को पकड़ने दरअसल लुटेरे वारदात के बाद कार छोड़कर खेतों में छुप गए थे। आगरा में कार फाइनेंस कराने में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। फ्री EMI का सपना दिखाकर एक कंपनी ने 500 लोगों को चूना लगाया और उसके मालिक कंपनी पर ताला लगाकर फरार हो गए। यूपी के बिजनौर में 400 करोड़ की जमीन कब्जाने के लिए दबंग महिला ने एक लड़की पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। भूमाफिया की पत्नी खुद पिस्टल लेकर डीएम आवास के सामने चर्च की जमीन कब्जाने के लिए पहुंच गई। किसी तरह से मिशन कंपाउंड में रहने वाली ईसाई महिलाओं ने लेडी माफिया को रोका। इस दौरान लेडी माफिया ने एक लड़की पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंग महिला को VIP ट्रीटमेंट देते हुए CO की गाड़ी में बिठाकर उसे थाने भिजवा दिया। आरोप है कि लेडी माफिया का पति 50 ईसाइयों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के विधायक लालमुनि सिंह के बेटे उग्रसेन ने एक सिनेमा हॉल के गार्ड को जमकर पीटा। विधायक का बेटा उग्रसेन कई लोगों के साथ फिल्म बजरंगी भाईजान देखने गया था। आरोप है कि गार्ड ने जब उन लोगों से टिकट मांगा तो उन्हें गुस्सा आ गया और गार्ड की पिटाई कर दी। राजस्थान के अलवर से चेन स्नैचिंग की CCTV तस्वीरें सामने आई हैं। 2 बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम महिला के गले से चेन खींची और मौके से फरार हो गए। बदमाशों की इस हरकत के चलते महिला बीच सड़क पर धड़ाम से गिर गई। वो जब तक अपने आप को संभालती बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली के बेगमपुर में बहू पर प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या करने का आरोप लगा। हत्या के बाद से ही आरोपी बहू फरार है। घर से 10 लाख के गहने और एक प्लॉट के कागज भी गायब हैं। दरअसल ससुर ने अपनी बहू को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। बहू ने धमकी दी थी कि वो ससुर की हत्या कर देगी। फिलहाल बहू का डॉक्टर प्रेमी हिरासत में है। यूपी के निलंबित IG अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के SSP को खत लिखकर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुलायम ने 10 जुलाई को उन्हें धमकी दी थी। अमिताभ ठाकुर ने यह कहा है कि अगर मुलायम के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कुछ दिनों पहले ठाकुर ने मुलायम का कथित ऑडियो जारी किया था। बालाजी टेलीफिल्म्स के मशहूर TV शो नचबलिए होस्ट करने वाले 2 कलाकारों का विवादित वीडियो सामने आया है और इसे वीडियो का आधार बनाकर एक शख्स इनको ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित इन दोनों कलाकारों से 25 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पुलिस अब अमित से पूछताछ कर रही है और सारे वीडियो और CCTV फुटेज जब्त कर लिए गए हैं। गोधरा ट्रेन कांड में गुजरात पुलिस ने हुसैन सुलेमान नाम के आरोपी को मध्य प्रदेश के झाबुआ से गिरफ्तार किया। पुलिस को पिछले 13 साल से उसकी तलाश थी। मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने एयर इंडिया के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इन पर 7 नेपाली महिलाओं को अवैध तरीके से दुबई भेजने में मदद करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद को श्रीनगर के लाल चौक से हिरासत में लिया। उस वक्त वो राजौरी में सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इंजीनियर रशीद ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है और राजौरी में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के एक होटल में जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग होटल में रखे सिलेंडर में धमाका होने की वजह से लगी। धमाका और आग लगने से 5 लोग झुलस गए और कई गाड़ियां भी जल गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र अंबाला रेलवे ट्रैक पर 7 जिंदा रॉकेट बम मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने रॉकेट बमों को रेत की बोरियों में ढक दिया। पुलिस ने सेना को भी इसकी जानकारी दी। बम मिलने के बाद से ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी, जो अब फिर से बहाल कर दी गई है। भारी बारिश देश भर के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है। उत्तराखंड में यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है। उधर पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश जारी है। असम के लखीमपुर जिले में लैंडस्लाइड के कारण एक महिला और उसके 4 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां बारिश की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा का अनाज खराब हो चुका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी समेत कई इलाकों में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। राजस्थान के उदयपुर के स्वरूपल गांव में तेंदुए के घुस आने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 4 घंटे के बाद उसको ट्रैंक्विलाइज कर उसको उदयपुर ले गई। श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन आज दिल्ली में होगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम श्रीलंका में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसका पहला टेस्ट 12 अगस्त को गौल के मैदान पर खेला जाएगा। श्रीलंकाई दौरे के लिए टेस्ट टीम के चयन से पहले टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह ने कहा है कि टीम हित के लिए जो भी फैसला होगा उसका मैं स्वागत करूंगा। डेविस कप के वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ में पहुंची भारतीय टेनिस टीम को चेक गणराज्य से भिड़ना होगा। लंदन में निकाले गए ड्रॉ में भारत को काफी मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। आईपीएल में बैंगलोर के स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे 17 साल के सरफराज खान अब उत्तर प्रदेश की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। सरफराज ने मुंबई की रणजी टीम को छोड़ दिया है।